जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे और आज मैं आपके सामने एक नया किताब सामने लेके आया हूं जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया इश्यूज, कंसर्न्स एंड पर्सपेक्टिव। यह किताब जीके पब्लिकेशंस जो दिल्ली का है उसके द्वारा पब्लिश किया गया है और इस किताब का लेखक मैं यानी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे हूं। अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया पर अलग अलग तरह की किताबें ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, लेकिन यह किताब थोड़ा सा हटके है। वो इसलिए क्योंकि इस किताब में जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अलग अलग ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स है, जहां पर डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, डिजास्टर्स के प्रकार कौन से होते हैं, कौन से अलग अलग तरह के नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स होते हैं, इनकी तो चर्चा की गई है। उसके साथ ही अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एट वर्ल्ड लेवल, इसकी भी अच्छी तरीके से चर्चा की गई है। क्या भारत की वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है एज फार एज डिजास्टर्स आर कंसर्न, ये भी जो है चीज इसमें डिस्कस की गई है। इस किताब की खासियत इस तरीके से है कि इस किताब में अलग अलग डिजास्टर से संबंधित केस स्टडीज बड़ी बखूबी से वहां पर चर्चा उसकी की गई है। उसके साथ ही अलग अलग तरह के जो डिजास्टर्स है, नेचुरल, उसके साथ ही मानव निर्मित ये जो आपदाएं हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है और उनके बारे में अलग अलग तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी डिटेल में दिए गए हैं। इस किताब की खूबी यानी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव, किस तरीके से टेक्नोलॉजी, किस तरीके से तकनीकी इस आपदा प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, इसकी चर्चा इस किताब में की गई है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है आपदा प्रबंधन में, और उससे ही संबंधित वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, वो डेटा एनालिटिक्स हो, उसकी सारी चर्चा आपदा प्रबंधन के पर्सपेक्टिव से इस किताब में की गई है। किस तरीके से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का इसरो, ये स्पेस एनेबलर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी भूमिका अदा कर रहा है, इसकी भी चर्चा इस किताब में की हुई आपको दिखेगी। अलग अलग तरह के केस स्टडीज, अलग अलग तरह की फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव्स और सारे ही डिजास्टर्स का बहुत ही बखूबी से इसमें वर्णन किया गया है और इसकी वजह से ही ये किताब हटके है। केस स्टडी की वजह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी टच करने का इस किताब ने जो है प्रयास किया है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस किताब को आप भारत के किसी भी महत्वपूर्ण बुक स्टॉल से खरीदोगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon, उसके साथ ही फ्लिपकार्ट पर यह किताब मौजूद है, आप वहां से खरीदोगे, उसको आप पढ़ोगे और आपका अभिप्राय, आपका रिव्यू आप जरूर मुझे दोगे, इसकी मुझे आशा है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट के लिए, वो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हो या अलग अलग तरह के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा हो या अलग अलग तरह के डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, उन सब के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपरेशन यानी ये किताब डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इश्यूज, कंसर्न्स एंड पर्सपेक्टिव। ये किताब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डे टू डे बेसिस पे इन डिजास्टर्स का मुकाबला करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल ऑफिसर्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनके लिए भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया जो खुद को अपडेटेड रखना चाहता है, अलग अलग आपदाओं से संबंधित क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का, किस तरीके से डेवलपमेंट का डिजास्टर से संबंध है, ये जानने की एक तरीके से उत्सुकता उनके मन में है, उनके लिए भी ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जापान के अर्थक्वेक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से हम क्या सीखे, सिलकियारा टनल रेस्क्यू में क्या महत्वपूर्ण तकनीकी का वहां पे इस्तेमाल किया गया था, जोशीमठ में बार लैंड सब्सिडेंस क्यों वहां पे होता है, सिक्किम में GLOF की वजह से वहां पे फ्लड्स क्यों आए हैं, इस तरह के अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इस किताब में अच्छी तरीके से कवर किए गए हैं। सो द मोस्ट अपडेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव,
concise, precise book on disaster management in India is GK Publications Disaster Management in India Issues, Concerns and Perspectives। कृपया Amazon या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन पोर्टल से भी आप ये किताब खरीद सकते हो और वहां पर आपके रिव्यूज का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।